हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने एसिड्स के बारे में जान लिया कि एसिड्स क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसका प्रिपरेशन क्या है। आज हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े थे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने एक टर्म दिखाया था आपको कि देखिए बेस आ गया। अब उसी बेस के बारे में हम लोगों को जानना है कि बेस हमारा एग्जैक्ट होता क्या है। बेस which react with acid to give salts and water only। एसिड का एग्जैक्ट डिफिनेशन यही है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर ही सिर्फ देता है तो वो हमारा कहलाता है बेस। ठीक है, ये बेस का हमारा क्या है, एग्जैक्ट डिफिनेशन है बेस का कि हमारा बेस क्या होता है। जैसे आप ये नहीं कह सकते, जैसे हम ले लिए एसिड रिएक्ट विद बेस, HCl रिएक्ट विद बेस, बेस ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड, तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट बनेगा ZnCl2 और वाटर हमारा बनेगा H2O। देखिए जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर करके अगर सॉल्ट और वाटर दे रहा है, ये एग्जैक्ट डिफिनेशन है बेस का। ठीक है, आप जैसे हम लोग पढ़े थे एसिड्स के बारे में, हम लोग पढ़े थे कि एसिड गिव H+ आयन, जो भी H+ आयन्स देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं या बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, व्हाट इज बेस, जो OH- प्रोड्यूस करता है, OH- देता है, उसको हम लोग बेस कहते हैं। नहीं, ये एग्जैक्ट डिफिनेशन बेस का नहीं है। बेस का एग्जैक्ट डिफिनेशन है कि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करे और सॉल्ट और वाटर दे तो वो हमारा बेस कहलाता है। ठीक है, जैसे हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं बेस का, तो हमको क्या दिया, सॉल्ट और वाटर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए, H2SO4 का आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा लीजिए, तो ये हमारा क्या देगा, पहले तो हमको वाटर देगा, हम जानते हैं, उसके बाद सॉल्ट बनाइए मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं लीड ऑक्साइड ले लेते हैं। देखिए 4 में भी एग्जिस्ट करता है O2, तो ये हो जाएगी वैलेंसी PbO2। ठीक है, इसका हम रिएक्शन करवा लीजिए आप HCl के साथ, या H2SO4 के साथ, जिसको आपकी मर्जी है। ये क्या है, हमारा मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड है, तो जाहिर सी बात है हम लोग जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होता है क्या होता है, हमारा बेस होता है। लेकिन अब जब ये रिएक्शन करेगा तो हमको क्या देता है, PbCl2। ठीक है, पहला तो ये दे देता है PbCl2, उसके बाद दूसरा हमको देता है H2O, और थर्ड हम लोग को क्या दे देता है, क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में दे देता है। तो हम लोग जो बेस का एग्जैक्ट डिफिनेशन जानते हैं वो जानते हैं क्या, कि जब भी बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो सिर्फ सॉल्ट और वाटर देगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एसिड जो है ये बेस के साथ रिएक्ट किया, या बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो हम लोग को सॉल्ट और वाटर तो दिया, लेकिन क्या एक सब्सटेंस और दिया, वो है क्लोरीन गैस। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये हमारा बेस नहीं है, ये हमारा बेस नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नीज ऑक्साइड का ले लीजिए आप। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड का ले लीजिए MnO2, इसका आप रिएक्शन करवा दीजिए H2SO4 के साथ, इसका आप रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ, H2SO4 के साथ, या आप HCl के साथ, जिसकी आपकी मर्जी है, HCl के साथ ही कर लीजिए, HCl के साथ करवाइए, तो आपको क्या मिलेगा, पहला तो सॉल्ट मिलेगा MnCl2। ठीक है, पहला हमको सॉल्ट मिला, दूसरा हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और थर्ड में हम लोग को इसमें भी क्या होता है, क्लोरीन गैस मिल जाता है। तो ये भी MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड हमारा बेस नहीं है। क्यों नहीं हुआ बेस, क्योंकि जब हम
एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाएं तो हमको सॉल्ट और वाटर तो दिया, लेकिन उसके साथ एक और प्रोडक्ट दिया जो है क्लोरीन गैस। हम लोग बेस का एग्जैक्ट डिफिनेशन जानते हैं कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है हम लोग को क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। अगर सॉल्ट और वाटर सिर्फ दिया है तो हाँ वो बेस है। अगर वो सॉल्ट और वाटर के अलावा कुछ और भी सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया तो वो हमारा बेस नहीं है। ये एग्जैक्ट डिफिनेशन होता है बेस का। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि बेस जो होता है हमारा दो तरह का होता है। देखिए बेस जो होता है, एक तो मेरा सॉल्युबल बेस होता है, सॉल्युबल बेस, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है इनसॉल्युबल बेस। ठीक है, इनसॉल्युबल बेस। एक तो आप लिख लीजिए कि एक सॉल्युबल बेस, एक इनसॉल्युबल बेस। सॉल्युबल मतलब समझ में आ रहा है कि वाटर में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल का मतलब समझ में आ रहा है कि वाटर में नहीं घुलता होगा, इसलिए इसका नाम इनसॉल्युबल हो गया। तो बेस भी दो तरीके का, एक वाटर में घुल जाता है और एक वाटर में नहीं घुलता है। जो वाटर में घुल जाता है वो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आप ले लीजिए सोडियम ऑक्साइड Na2O, या आप ले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड, और एक आता है NH4OH, अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पार्शियली सॉल्युबल है। ये जो होता है ना, ये फुली सॉल्युबल नहीं है लेकिन पार्शियली सॉल्युबल है ये। ठीक है, इसको पार्शियली सॉल्युबल है। तो यही बेस सिर्फ सॉल्युबल है, यही बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही बेस सिर्फ वाटर में सॉल्युबल है। यही बेस सिर्फ वाटर में सॉल्युबल है, यही बेस सिर्फ सॉल्युबल है। ठीक है, इसके अलावा जो बेस मिलता है सब इनसॉल्युबल होता है। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर कॉपर हाइड्रोक्साइड, या आपको जो बेस मिलेगा इसके अलावा वो सारा क्या होगा, हमारा इनसॉल्युबल होगा। आयरन हाइड्रोक्साइड भी लिख ही लीजिए। इसके अलावा जो भी होगा सारा बेस जो होगा हमारा इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो सॉल्युबल बेस को हम लोग सिर्फ रिमाइंड रखेंगे, रिमेंबर में रखेंगे कि सॉल्युबल बेस कौन कौन सा है। उसके बाद जो भी बेस आपको दिखेगा वो सारा इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो सॉल्युबल बेस में कौन सा है, सोडियम का, पोटेशियम का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग जानते भी हैं कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों मेटल क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए इसका जो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड जो होता है ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्युबल का एक स्पेशल नेम भी दिया गया है, सॉल्युबल के लिए एक स्पेशल नेम भी दिया गया, वो है अल्कली। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अल्कली क्या होता है, व्हाट इज अल्कली। जो बेस सॉल्युबल होता है वो अल्कली कहलाता है। ठीक है, सॉल्युबल बेस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्युबल बेस हमारा होता है, जो सॉल्युबल बेस हमारा होता है, ये क्या होता है, यही बेस हमको वाटर में जाने के बाद OH माइनस देता है। ठीक है, यही बेस सिर्फ हमको क्या देता है, OH माइनस देता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, कहता है कि व्हाट इज अल्कली, ऑल वाटर सॉल्युबल बेस आर नोन एज अल्कली, ऑल वाटर सॉल्युबल बेस आर नोन एज अल्कली। देखिए अभी आपको मैंने ये बताया था कि हम लोग एसिड के लिए बहुत अच्छे से डिफिनेशन बोलते हैं कि जो H प्लस डोनेट करता, जो H प्लस लूज करता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो OH माइनस लूज करता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये डिफिनेशन गलत है। ठीक है, तो OH माइनस कौन देता है, जो सॉल्युबल बेस होता है, जो सॉल्युबल बेस होता है सिर्फ वही OH माइनस देता है। ठीक है, और सॉल्युबल बेस हमारा क्या है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये
और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये पार्शियली सॉल्युबल होता है, ठीक है, लेकिन इसको भी हम लोग सॉल्युबल बेस नहीं लिखते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन सा बेस हमारा सॉल्युबल है। बाकी उसके अलावा जो आपको दिखेगा सब हमारा क्या होगा, इनसॉल्युबल बेस होगा, ठीक है। तो सॉल्युबल बेस को हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है अल्कली, और सॉल्युबल बेस ही हमको OH माइनस देता है, ठीक है, सॉल्युबल बेस ही हमको OH माइनस देता है, ये इनसॉल्युबल बेस हमको OH माइनस नहीं देता है। इसीलिए बेस के डिफिनेशन में OH माइनस बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। बेस का एग्जैक्ट डिफिनेशन होता है रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है पॉइंट। तो ये था हमारा सॉल्युबल बेस और इनसॉल्युबल बेस। जैसे हम कह सकते हैं ऑल अल्कली आर बेसिस, ठीक है, ऑल अल्कली आर बेसिस, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं ऑल बेसिस आर अल्कली। ऑल बेसिस आर अल्कली नहीं कहते, सारा बेस अल्कली नहीं होगा, लेकिन जितना भी अल्कली है वो सब बेस होगा। अल्कली कह रहे हैं जो वाटर में सॉल्युबल है, जो वाटर में सॉल्युबल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अल्कली है वो बेस है, लेकिन जो ऑल बेस आर नॉट अल्कली, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्युबल बेस और इनसॉल्युबल बेस हमारा क्या होता है। जो वाटर में घुल जाता है वो सॉल्युबल, जो नहीं घुलता है वो इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का आप याद रख लीजिएगा, बाकी जो मिलेगा वो सब इनसॉल्युबल होता है। जो सॉल्युबल बेस होता है वही वाटर में जा करके OH माइनस देता है और नहीं देता है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब इसको स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ठीक है, ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और एक हमारा क्या है, वीक बेस है। तो हम लोग जानेंगे स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं और वीक बेस किसको कहते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या होता है, सॉल्युबल बेस है। ये हमारा क्या है, सॉल्युबल बेस है। इसमें ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो होता है ये वीक बेस होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, वीक बेस होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, बोथ, ठीक है, बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस तो ऐसे बहुत सारा है, बहुत सारा है, लेकिन आप लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डीपली जाएंगे बेसिस के बारे में। तो बहुत सारा बेस ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है अभी हम लोग को। अभी हम लोग हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हम लोग सारे बेस के बारे में जानेंगे, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है। तो अभी जो हम लोग को जनरली पढ़ना है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल होने की वजह कर ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है और वीक की तरह बिहेव करता है। जनरली हम लोग याद रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको मिले सब वीक बेस, जिंक ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, या जो भी बेस लीजिए सब हमारा क्या होगा, वीक बेस होगा। इसके अलावा आपको जो भी मिलेगा हम क्या कहेंगे, उसको वीक बेस कहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्लियर हो गया कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या हुआ। स्ट्रॉन्ग बेस हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल का हाइड्रोक्साइड बना हुआ है इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। और हाइड्रोक्स में जो सॉल्युबल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा, ये हमारा क्या है, पार्शियली सॉल्युबल है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है और वीक की तरह बिहेव करता है। और अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो हम बताए थे कि सॉल्युबल बेस है, लेकिन ये क्या है, वीक बेस है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का हुआ। अब हम लोग जानेंगे कुछ प्रिपरेशन ऑफ बेस, बेस को हम लोग बनाए कैसे, प्रिपरेशन ऑफ बेस।
प्रिपरेशन ऑफ बेस। तो सबसे अच्छा है प्रिपरेशन ऑफ बेस का। उसके बाद हम लोग कौन से बेस को बनाएंगे? हम लोग सॉलेबल बेस, इनसॉलेबल बेस का प्रिपेयर नहीं करेंगे। किसका करेंगे? सॉलेबल बेस का। तो हम लोग क्या करेंगे, मेटल को जब वाटर में डालेंगे तो हम लोग को क्या देगा? मेटल को जैसे ही हम लोग वाटर में डालेंगे तो हम लोग को देगा बेस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये है हमारा बेस का प्रिपरेशन। मेटल को उठाइए, वाटर में डालिए। अगर आपको मान लिया कि जैसे आप देख लीजिए, मेटल ले लेते हैं सोडियम को वाटर में डालें तो हमको क्या मिला? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2 गैस। इस तरह से आप पोटेशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम को आप वाटर से करवाइए तो हो जाएगा आपका KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम का ले लीजिए H2O के साथ, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस वाटर, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो किसी भी मेटल को जैसे ही हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो हम लोग को क्या देता है? बेस और हाइड्रोजन गैस। अमोनिया का भी ले लीजिए, NH4 को हम H2O में डालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? NH4OH प्लस H2 गैस। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है कि NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस बनाना है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या करना है? बेस बनाना है। तो आप जानते हो कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्युबल बेस है, ये तो इजीली बन जाएगा। सॉल्युबल बेस है यानी कि वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। आप सोडियम को उठाइए, वाटर में डाल दीजिए, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन में देगा कि आपको पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाना है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाना है। तो आप देख लीजिए पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है हमारा सॉल्युबल बेस है। सॉल्युबल बेस है तो मेटल को उठा के सीधा वाटर में डालिए, वाटर में जैसे ही डालेंगे तो हम लोग को बेस और H2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये है हमारा प्रिपरेशन ऑफ बेस। बहुत आसान है, सिंपल सा मेटल को उठाना है, उसको वाटर में डालना है और वो हमको बेस और हाइड्रोजन गैस दे देगा। लेकिन कौन बेस हम लोग बनाएंगे? सॉलेबल बेस। कौन सा बेस बनाएंगे? सॉलेबल बेस। इनसॉलेबल बेस नहीं, सॉलेबल बेस का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। किसका प्रिपरेशन करेंगे? सॉलेबल बेस का। इनसॉलेबल बेस का प्रिपरेशन हम लोग नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, सॉलेबल बेस बनाने के लिए आपको जो मेटल है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिया हुआ है, सोडियम को वाटर में डाल दीजिए। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, पोटेशियम को वाटर में डाल दीजिए। आपको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाने बोला तो कैल्शियम को वाटर में डाल दीजिए। इस तरह से आपको सॉलेबल बेस बनाना है। मेटल को वाटर में डालिएगा और वो हमको बेस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे इनसॉल्युबल। ये तो हम लोग का सॉल्युबल बेस का हो गया। अब हम लोग इनसॉल्युबल बेस कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये हमारा सॉल्युबल बेस के लिए हो गया। अब हम लोग इनसॉल्युबल बेस के लिए क्या करेंगे? इनसॉल्युबल बेस वो तो हमारा सॉल्युबल बेस था। अब हम लोग इनसॉल्युबल बेस के लिए क्या करते हैं? ठीक है, सॉल्युबल बेस के लिए सबसे पहले हम लोग को सॉल्युबल सॉल्ट लेना पड़ेगा। सॉल्युबल सॉल्ट लेना पड़ेगा और सॉल्युबल सॉल्ट को हम लोग को अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कली में डालना पड़ेगा। सॉल्युबल बेस को हम लोग को स्ट्रॉन्ग अल्कली में जैसे ही डालेंगे, अल्कली में जैसे ही डालेंगे तो ये हम लोग को दे देगा इनसॉल्युबल बेस। इनसॉल्युबल बेस, ठीक है। जैसे ही हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग अल्कली में डालेंगे तो हम लोग को वो इनसॉल्युबल बेस दे देगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, आगे हम सॉल्ट बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कौन सा सॉल्युबल सॉल्ट है और कौन सा इनसॉल्युबल सॉल्ट है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम नाइट्रेट, NO3 2- होता है ना, नाइट्रेट, ये हमारा क्या है? ये हमारा सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट है। अभी हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि कौन सा सॉल्युबल सॉल्ट कैसे बताते हैं और इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बताते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मैंने यूज किया है इनसॉल्युबल बेस बनाने के लिए सॉल्युबल सॉल्ट का। तो सॉल्युबल सॉल्ट हम लोग किसका ले लेंगे? नाइट्रेट का ले लेंगे। और हम लोग को क्या बनाना है? इनसॉल्युबल बेस बनाना है। आप स्ट्रॉन्ग बेस में जानते हो, स्ट्रॉन्ग अल्कली, अल्कली किसको बोलते हैं? अल्कली जो सॉल्युबल बेस होता है वो हमारा अल्कली कहलाता है। हम लोग को यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कली का नाम लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग अल्कली से कंफ्यूज नहीं होना है। अल्कली हम लोग क्या है? सॉल्युबल बेस को अल्कली बोलते हैं। जो सॉल्युबल बेस है हमारा वही हमारा अल्कली है। तो हम लोग को क्या लेना है? स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो हम ले लेते हैं क्या? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लेते हैं, या आप पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी ले सकते हैं।
ठीक है। अब हमको सॉल्युबल सॉल्ट लेना है, सॉल्युबल सॉल्ट लेना है इनसॉल्युबल बेस बनाने के लिए। तो आप क्या करो, सॉल्युबल सॉल्ट जिंक नाइट्रेट ले लो, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट हम ले लेते हैं, सॉरी NO3- होता है, जिंक नाइट्रेट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, हमको देगा इनसॉल्युबल बेस। इनसॉल्युबल बेस हमारा क्या हो जाएगा, ZnOH होल टू, ZnOH होल टू बताए थे ना, प्लस NaNO3 प्लस सोडियम नाइट्रेट बाहर हो जाएगा। देखिए इनसॉल्युबल बेस आपको हम बताएं कौन सा बेस पहले ये समझ में आना चाहिए कौन सा बेस सॉल्युबल है और कौन सा बेस इनसॉल्युबल है। तो हमको पता है सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही 4 बेस जो है हमारा सॉल्युबल है, बाकी सारा इनसॉल्युबल है। तो इससे बहुत इजीली आप इनसॉल्युबल बेस को बना पाओगे। आप क्या करो, सॉल्युबल सॉल्ट ले लो, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस लगा दो। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग अल्कली लिख दिए हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग अल्कली लिख दिए हैं तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अल्कली क्या है, सॉल्युबल बेस को ही हम लोग अल्कली कहते हैं। क्या, सॉल्युबल बेस इज नोन एज अल्कली। तो हम लोग यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, तो अब तो कोई बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। स्ट्रॉन्ग अल्कली लिख दिए हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अल्कली क्यों आ गया, ये क्या है। तो आप कंसेप्ट को क्लियर रखिए ना, सॉल्युबल बेस को ही अल्कली कह रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर रखिए, रटने से नहीं होगा। कंसेप्ट, एक एक छोटी छोटी चीज को एकदम क्लियर रखिए। कोई टर्म अगर आपके पॉइंट में आ रहा है तो आप तुरंत उसको पहले क्लियर कीजिए कि ये क्या है। इस तरह से नहीं, आप पढ़ रहे हो, आपको कोई टर्म आ रहा है तो उसको आप स्किप नहीं करिए, आप उसको देखिए कि ये क्या है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप पूछिए कि ये है क्या, लेकिन आप उसको स्किप मत करिए। वही आपका कंसेप्ट है। अगर उसको आप छोड़ दीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा, तो आपको दिक्कत होगी। आप मान लिया कि अभी बुक पढ़ रहे हो, आपको अल्कली मिला, आप क्या किए, उसको स्किप कर दिए। अब आप उसके बाद जितना पढ़ते जाओगे, हर एक स्टेप, एक लाइन 2 लाइन के बाद आपको वो टर्म दिखेगा, आप उसको स्किप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, यानी कि पूरा चैप्टर आपका गोल हो गया। इसलिए कोई भी नया टर्म या नया वर्ड या जो ऐसा वर्ड जो आपको मतलब कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पहले उसको समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट क्लियर रखो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो, नंबर गेन करने के लिए मत पढ़ो। नॉलेज गेन करोगे, नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए, हमको क्या करना था, इनसॉल्युबल बेस बनाना था। कंसेप्ट क्लियर है कि इनसॉल्युबल बेस वो होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये है कौन कौन सा, तो पोटेशियम का तो नहीं होगा, सोडियम का नहीं होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा। इसके बाद जो भी हमको मिलेगा सारा मेरा इनसॉल्युबल बेस है। आप पहले ही इनसॉल्युबल बेस बना लो। मान लिया कि हमको, अभी हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, कि हम जानते हैं कि ये मेरा क्या है, इनसॉल्युबल बेस है। सॉल्ट क्या बनेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन पहला हमको इनसॉल्युबल बेस बनाना है, पहले हम इनसॉल्युबल बेस बना दिए। ठीक है, अब क्या यूज किया गया उसके बाद हम देखते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग अल्कली लेना है या स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक सॉल्ट लेना है। तो सॉल्ट हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे। सॉल्युबल सॉल्ट किसका लेंगे, सॉल्ट इनसॉल्युबल बेस मैग्नीशियम का बनाया है, तो मैग्नीशियम का ही सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे ना। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल टू, और हमको क्या बाहर चला जाएगा, KNO3, KNO3। ठीक है, आपको दिख गया कितना इजीली हम लोग बनाए। सबसे बड़ी बात यह है कि कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है, कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। कंसेप्ट, छोटी छोटी पॉइंट को नोट करिए, स्किप। सबसे पहली बात कि एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ने बैठिए तो उसका हर एक पॉइंट, एक वर्ड को क्वेश्चन, क्योंकि कहां से उठाएगा वो आपको नहीं पता है। उठा कभी भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं देता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन रहता है, एनसीईआरटी से छपा हुआ क्वेश्चन रहता है। इसलिए आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, जो उसमें नया टर्म आ रहा है उसको जानने की कोशिश करिए, स्किप नहीं करिए। आप कंसेप्ट को क्लियर करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। हम लोग को जानना है कि सॉल्युबल बेस बनाना है। सॉल्युबल बेस बनाने के लिए मैंने कहा किसी भी मेटल को उठाइए, वाटर में डालिए और सॉल्युबल बेस बनाइए।
सॉल्युबल बेस कौन कौन सा है, पहले ये कंसेप्ट क्लियर रखिए कि सॉल्युबल बेस कौन कौन सा होता है। ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सॉल्युबल बेस का प्रिपरेशन इजीली हो जाएगा। उसके बाद आया हमारा इनसॉल्युबल बेस बनाना है। इनसॉल्युबल बेस बनाने के लिए आपको मैंने बताया कि जो सॉल्युबल नहीं है सब इनसॉल्युबल है। आप कोई भी बेस बनाना है, आपको क्वेश्चन में कह देगा कि हमको बनाना है क्या, हमको बनाना है आयरन हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, मान लिया कि क्वेश्चन में दिया है आयरन हाइड्रो ऑक्साइड बनाना। ठीक है, ये हमको बनाना है, FeOH होल 2 बनाना है हमको। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, तो आप स्ट्रॉन्ग बेस में चाहे NaOH लीजिए या KOH ले लीजिए, यही दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा। ठीक है, हम यूज कर लिए NaOH को। उसके बाद हमको क्या करना है, सॉल्युबल सॉल्ट लेना है। तो सॉल्युबल सॉल्ट हम किसका लेंगे, देख लीजिए, इनसॉल्युबल बेस जो आयरन का बना है उसी का हम लोग सॉल्ट लेंगे। तो हम लोग क्या लगते हैं, आयरन नाइट्रेट ले लेते हैं, FeNO3 होल 2। देखिए कितना आसानी से बन गया। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर है पॉइंट, कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। तो अभी हम लोगों ने जाना सॉल्युबल बेस और इनसॉल्युबल बेस के बारे में। उसके बाद सॉल्युबल बेस का प्रिपरेशन किए और इनसॉल्युबल बेस का प्रिपरेशन किए। सॉल्युबल बेस को उठा के वाटर में डाले, सॉरी मेटल को उठा के वाटर में डाले तो सॉल्युबल बेस मिल गया हम लोग को। और सॉल्युबल सॉल्ट को जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस में डालते हैं हम लोग को इनसॉल्युबल बेस मिल जाता है। तो ये था हमारा इसका प्रिपरेशन। अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो सबसे पहला वही प्रॉपर्टी है, इंडिकेटर। इंडिकेटर 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 सबसे पहला हम लोग वहां पढ़े थे एसिड में, लिटमस, फेनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, फेनोप्थिलीन पढ़े थे, मिथाइल ऑरेंज पढ़े थे, पीएच स्केल, पीएच स्केल, और लास्ट था हमारा क्या, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल था ना। तो लिटमस वहां पर था क्या, रेड हो जाता था, लेकिन अगर बेस होगा तो लिटमस का कलर ब्लू हो जाएगा। अगर एसिड है तो लिटमस का कलर रेड हो जाएगा, अगर बेस है तो लिटमस का कलर ब्लू हो जाएगा। फेनोप्थिलीन जो हमारा होगा ये पिंक कलर का हो जाएगा, फेनोप्थिलीन हमारा पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज येलो, मिथाइल ऑरेंज येलो, ये आपको याद करना ही पड़ेगा इंडिकेटर कैसे चेंज करता है। और पीएच स्केल हम लोग जानते हैं ग्रेटर देन 7, 7, 8, 9, 10, 14 तक, जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यूनिवर्सल में हम लोग जानते हैं वेबग्योर, ग्रीन पे हमारा न्यूट्रल होता है, इधर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और इधर हमारा होता है बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और इधर हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि बेस क्या होता है। बेस जो होता है, अब आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि जो OH माइनस देता है वो हमारा बेस है। ठीक है, बेस का एग्जैक्ट डिफिनेशन है कि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। बेस हमारा दो तरह का होता है, एक सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। जो सॉल्युबल होता है वो उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं, और यही बेस हमको OH माइनस देता है। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारा सब इनसॉल्युबल बेस है। उसके बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग पढ़े और वीक पढ़े। स्ट्रॉन्ग में हमने बताया कि सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस में जनरली हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करना है। उसके अलावा जो बेस आपको मिलेगा सब क्या होगा, वीक बेस होगा। उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन देखें, सॉल्युबल बेस का कैसे प्रिपरेशन करते हैं, मेटल को उठाएं वाटर में डालें तो सॉल्युबल बेस मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग बेस में डालेंगे हम लोग को इनसॉल्युबल बेस मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखें इंडिकेटर कैसे कैसे वर्क करता है। लिटमस जो होता है, अगर बेस होगा तो लिटमस का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फेनोप्थिलीन हो जाएगा, फेनोप्थिलीन में फेनोप्थिलीन
बेस होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाएगा। पीएच स्केल अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। यूनिवर्सल में, वेबग्योर में बी से इधर आइएगा तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, वाई से राइट साइड जाइएगा तो आप लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, और ग्रीन पर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये था हमारा बेस और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज।